नमस्कार, मीडिया फॉर नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या झा। इस वक्त हम मधुबनी ज़िला अंतर्गत लदनिया प्रखंड के सिद्धपकला गांव में हैं और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो प्रशांत किशोर और जन सुराज की विचारधारा और उनकी बात, उनके उद्देश्यों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और अपनी प्रशांत किशोर के जन सुराज को बहुत करीब से देखते आए हैं और इससे प्रेरित भी हैं। इनका नाम है अशोक कुमार यादव और इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जन सुराज जो है वो जनता को कितना अपनी ओर आकर्षित करती है और जन सुराज के उद्देश्य क्या है और इनसे ही समझते हैं। तो आपका स्वागत भी है और स्वागत के साथ ही पहला सवाल कि जन सुराज और प्रशांत किशोर का उद्देश्य क्या है? जी मैम, आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के साथ, और ये बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, ये जो प्रशांत किशोर का जन सुराज है, इसका उद्देश्य क्या है? यही जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य यही है। मेरे जन स्वराज अभियान के मुख्य उद्देश्य यही है, बिहार में एक बेहतरीन समृद्ध परिवार की का निर्माण करना होना चाहिए। आप कब से जुड़े हैं जन सुराज से? आज देख करीब हम 6 महीने से जुड़े हुए हैं, प्रशांत की जी के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर की ये जो जन सुराज है अभियान और जन सुराज को आप किस हिसाब से देखते हैं? आपको क्या लगता है उनकी विचारधारा जो है वो जनता तक पहुंचेगी और उनकी विचारधारा जो बिहार की एक दशा है उसको किस हिसाब से बदलेगी? प्रशांत जी को देखिए, विचारधारा से बहुत अच्छा है, इनका सर्कुल अच्छा है। कोई भी जनप्रतिनिधि है या समाज है, इनके लिए मरते हैं, गरीब परिवार के लिए मरते हैं। कभी भी अपना समाज से चाहते उठ के ऊपर रास्ता जाएंगे। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है, समस्या जो है और समस्या कहिए या राजनीति जो एक है वो जातिवाद होती आई है। उस जातिवाद से इतर हटके कैसे जन सुराज और प्रशांत किशोर इस चुनौती को कैसे देख पाएंगे? प्रशांत किशोर सबसे पहले बोलती हैं कि हमको जाति धर्म से नहीं, जाति धर्म से उठ करके हम ऊपरा स्तर ऊपर चलेंगे, तो के बाद हम चलेंगे, राजनीति करेंगे। भाई जाति बात पर हम नहीं चलते, जाति से ऊपर उठ करके अपना राजनीति पर तैयारी हम करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो जन सुराज है वो जन सुराज वो ये पार्टी या फिर प्रशांत किशोर किसी और दल में नहीं मिलेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत जी जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर की कहना यही है, इस बार हम किसी पार्टी से नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे अपना पार्टी अपना दल बल चल के साथ 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी से नहीं मिलकर हम लड़ेंगे। ठीक है, अब आपकी जो समस्या है यहाँ पे, चूंकि आप लदनिया प्रखंड से, और आपको क्या लगता है अगर जन सुराज आपको मौका देते हैं, प्रशांत किशोर आपको मौका देते हैं, तो फिर आप इन समस्याओं या यहाँ की जो मूलभूत चीजें हैं उसको किस हिसाब से देखेंगे और क्या इन समस्याओं से आप कैसे ऊपर उठ के आएंगे? सबसे पहले हम जनता मालिकों को, हम सबसे पहले हम उठ करके ऊपर जाएंगे, तब पहले जनता का हम समस्या देंगे। मेरे गरीबार में जैसे कि स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कहीं भी रास्ता हुआ, जल नल हुआ, कच्ची भी हुआ। आज पुलिया है, जहां हमारे यहाँ लदनिया प्रखंड के अंतर्गत सिद्धापकला गांव में 150 घर का बस्ती है, कोई MP MLA देखने वाले नहीं है। यहाँ पुलिया का इतना समस्या है, कोई देखने वाले नहीं यहाँ का है, कोई नेता ने MP ना विधायक ने MLA कोई देखने वाले यहाँ का नहीं है। सर का कहना यही, आप लोग का जनता मालिक है, जनता जे देश करेगा अपना हो गए। एक सवाल ये है कि आप प्रशांत किशोर से, जन सुराज से क्या समझते हैं? जन स्वराज अच्छा है। जन स्वराज अच्छा गरीब के लिए और सबके लिए, बेरोजगारी चाहते हैं। हमारे भी है, दिल्ली बम्बई जाती है सभी लोग, हमारे गांव में रोजगार होनी चाहिए। प्रशांत जी का यही है। आज गरीब का बच्चा भीख मांगने के लिए दिल्ली बम्बई जाती है, आज हमारे यहाँ रहता तो सभी आदमी यहाँ पर नौकरी करते थे। सरकार के प्रशांत जी का यही उद्देश्य है, कहीं भी बोलते यही बात बोलती हैं। बहुत बहुत अच्छा है, हम लोग का अच्छा है प्रशांत जी। आने वाले समय में देखते हैं, इनके साथ रहेंगे। मतलब इनकी विचारधारा और इनकी जो एक उद्देश्य है उसको बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में अशोक जी हैं जो वो फॉलो करते हैं और इस हिसाब से करते हैं कि
जैसे जन समस्या हो गया, बेरोजगारी हो गया, या ये अभी बातचीत के दौरान हमें कह रहे थे कि जो यहाँ के लोग किसी और प्रदेश में जाकर काम करते हैं, बेरोजगार यहाँ रह जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते, पलायन जो है वो रोकने का काम होगा। कहीं इनका उद्देश्य यही कहने का था कि प्रशांत किशोर और जनसुराज जैसे ही बिहार में आएंगे, वो सबसे पहले पलायन, गरीबी और बेरोजगारी, इस चीज को रोकने का काम करेगी। यही आप प्रशांत जी का कहना यही है, 5 चीज पे फोकस किए हुए हैं प्रशांत जी। पहला, प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगी यहाँ पर तो सबसे पहले जो 400 रुपया मिलती है विधवा के लिए, इनको पहला मुद्दा कहना है 2000 रुपया कमती में देंगे। बेरोजगारी, रोजगार लाएंगे यहाँ पर, यही प्रशांत जी का कहना है। 5 चीज पर फोकस दिए हुए हैं। कौन अगर जनसुराज और प्रशांत किशोर का उद्देश्य किन, अगर वो सत्ता में आते हैं या बिहार की दशा को बदलने की कोशिश करते हैं, तो बुनियादी 5-6 ऐसी चीजें बता दीजिए, ऐसे मुद्दे बता दीजिए जिस पे वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, देखिए सबसे पहले इस मुद्दा पर आएंगे तो प्रशांत जी, जिस आदमी का वृद्धा पेंशन मिल रहा है 500 रुपया, इनको पहला स्तर पर रखे हुए हैं, इनको हम 2000 रुपया करेंगे अपना मन से। प्रशांत जी का कहना यही है। दूसरा, जो किसान का, जो पीएम किसान का पैसा मिलता है 4000, 6000 रुपया, इनका हम 12000 रुपया करेंगे। 4000 हम मंथ 3 महीना पर हम करेंगे, 3-4 महीना पर, यही बोले हैं प्रशांत जी। यही अपना आगे शिक्षा पर सुधार रखेंगे। बेरोजगारी, रोजगार यहाँ पर होनी चाहिए, हम लोग का बिहार में रोजगार होनी चाहिए। यहाँ से दिल्ली बम्बई खटना पड़ता है, दिल्ली जाकर के कोई बम्बई जाते हैं, कहीं जाते हैं, अपना गांव घर के छोड़ करके दूसरा जगह जाते हैं। यही प्रशांत जी को कहना है, मेरे गांव में अपना अपना बिहार का आदमी है, बिहार में रहनी चाहिए। बात करने के लिए आपका शुक्रिया।